भाई अपन लोगों ने आज क्या पढ़ना है? हिमालय पर्वत की मुख्य चोटियां, या इसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं? शिखर बोल सकते हैं। जो हिमालय पर्वत की मुख्य मुख्य चोटियां वो पढ़ेंगे अपन लोग आज। हिमालय पर्वत की मुख्य चोटियां। स्टार्ट आज। हिमालय पर्वत की मुख्य चोटियां। अपन ने देखो मुख्यतः हिमालय पढ़ा, तो हिमालय में अपन ने क्या क्या पढ़ा? हिमालय पर्वत माला, जिसमें अपन ने सबसे पहले तो कौन सी श्रेणी पढ़ी थी भाई, जो आज आपके टेस्ट में भी आई है? ट्रांस हिमालय के अंदर आपका इसका क्रम पूछा गया, आज टेस्ट में पूछा गया ना। कौन सी आई है? एक ट्रांस में आता है काराकोरम सबसे ऊपरी पर। फिर कौन सा आता है? लद्दाख आता है। फिर कौन सा आता है भाई आपके? जास्कर। इसका क्रम पूछा है ना भाई आज पेपर में आपसे। फिर सेकंड देखे तो कौन सा आता है भाई? मुख्य हिमालय। और मुख्य हिमालय में सबसे पहले कौन सी आती है? वरहद हिमालय। वरहद के बाद में कौन सा आता है भाई सेकंड? लघु हिमालय। बहुत बढ़िया भाई। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? शिवालिक, जो हिमालय की क्या है? सबसे नवीनतम श्रेणी है भाई। शिवालिक क्या है भाई? हिमालय की सबसे नवीनतम है। उसके अलावा तीसरा पार्ट कौन सा था हिमालय का? पूर्वांचल हिमालय, जिसमें अपन पढ़ के आए ना पूर्वांचल हिमालय में मीजो पहाड़ियां, पटकोई बूम, पूर्वांचल हिमालय, ये तीन पार्ट थे जिसमें अपन तीनों ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय तीनों करके आ चुके हैं। आज अपन क्या पढ़ेंगे? हिमालय पर्वत की मुख्य चोटियां। इसमें पहले जो हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटी कौन सी है, जो विश्व की भी पहले नंबर की है? कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है इसकी? 8848 मीटर। और है कहां पर भाई ये? नेपाल के अंदर। कहां पर है भाई? नेपाल के अंदर। ये जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की तो पहली और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे देखें तो कौन सी चोटी आएगी भाई? K2, जिसे अपन यहां बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। भाई कितनी है इसकी हाइट? 8611 मीटर। और है कहां पर ये? भारत के अंदर है। आ गया समझ में? उसके अलावा जैसे K2 के बारे में पूछा भी तो है कि कहां पर है? लद्दाख क्षेत्र में है भाई। कहां पर है? लद्दाख क्षेत्र के अंदर। उसके अलावा थर्ड नंबर पे देखें तो थर्ड नंबर पे कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा। जैसे आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि क्या पूछा गया था भाई? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एक में तो K2 वाला दिया हुआ था, तो K2 क्लियर आपको उस पर टिक करना था। एक ऑप्शन में आपको K2 नहीं देके दिया हुआ था, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेर, और एक और ऑप्शन दिया हुआ था। तब कौन सा करना है? अगर K2 नहीं दिया हुआ तो कौन सा करना होता? कंचनजंगा करना था आपको। तो कंचनजंगा कितनी हाइट है कंचनजंगा की बताओ भाई? 8586 मीटर। और है कहां पर कंचनजंगा? सिक्किम कहां पर है भाई? भारत के अंदर। कंचनजंगा के बाद में आगे चलेंगे तो कौन सी आएगी फोर्थ नंबर पे भाई आपके? मकालू आएगी क्या? और मकालू की हाइट कितनी है भाई? कितनी है? 8481 मीटर। और मकालू है कहां पर? नेपाल के अंदर। अब आगे पढ़ेंगे अपन धौलागिरी। भाई धौलागिरी है अपने, तो धौलागिरी की हाइट कितनी है? 8172 मीटर। और ये भी कहां पर है? नेपाल में। बात भी मत कर देना धौलागिरी। अब दो चीजों को ध्यान रखना, एक तो धौलागिरी और एक धौलाधर है। धौलागिरी तो कहां पर है? नेपाल में। और धौलाधर कहां पर है? पीर पंजाल से नीचे भारत वाले क्षेत्र में है। ठीक है, धौलाधर। तो ये अपने मुख्यतः क्या है? सबसे ऊपर वाली 5 चोटियां है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल के अंदर। दूसरे नंबर पे K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर भारत लद्दाख। तीसरे नंबर पे कंचनजंगा 8586 मीटर सिक्किम भारत। फिर मकालू 8481 मीटर नेपाल। फिर धौलागिरी 8172 मीटर नेपाल। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। 6 नंबर पे कौन सी आएगी धौलागिरी के बाद में? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की हाइट कितनी है भाई? इससे पहले नंगा पर्वत आएगा क्या? अन्नपूर्णा से पहले? सॉरी भाई, अन्नपूर्णा से पहले आएगा नंगा पर्वत 6 नंबर पे।
6 नंबर पे आएगा आपके नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत की हाइट कितनी है भाई? 8126 मीटर, बहुत बढ़िया। और ये है कहां पर? भारत के अंदर। और कई अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो इसको दिखाएगा पाकिस्तान के किस एरिया में दिखाएगा? गिलगित एरिया में। कश्मीर वाला गिलगित एरिया है ना, उसके अंदर दिखाएगा आपको। आ गया। इसके बाद में कौन सी है 7 नंबर पे? अन्नपूर्णा। इसकी हाइट है कितनी? 8000। कितनी है इसकी हाइट अन्नपूर्णा की? 8078 मीटर। और ये है कहां पर अन्नपूर्णा? ये भी नेपाल के अंदर ही है। कहां पर है भाई? आपके नेपाल के अंदर ही है। फिर 8वें नंबर पे चले, अन्नपूर्णा के बाद में क्या आएगी भाई आपके? कौन सी आएगी? कौन सी? नंदा देवी। और नंदा देवी है कहां पर भाई? और हाइट कितनी है इसकी? उत्तराखंड, भारत। और नंदा देवी की हाइट कितनी है भाई? 7817। बढ़िया, 7817 मीटर है किसकी? नंदा देवी की हाइट। फिर 9वें नंबर पे आएगा इसके बाद में राका पोसी, जो मैंने बताया था किसके अंदर आता है भाई? राका पोसी आपके इस वाले हिमालय के अंदर आता है, जो मैंने पहले वाले पेज पे कराया था ना। किस पर? इस वाले लद्दाख हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? राकापोसी। काराकोरम की केटू, और खास करके क्या है? कामेट। आगे सबसे ऊंची चोटी। उसी अनुसार ये किसका भाग है भाई? राकापोसी लद्दाख श्रेणी के अंदर आती है। हाइट है 7788 मीटर। और है कहां पर भाई? आपके भारत के अंदर। आगे समझ में? राकापोसी से आगे चले तो 10वें नंबर पर फिर क्या आएगा आपके? कामेत। क्या आएगा? कामेत। और कामेत चोटी है वो है कितनी लंबाई है? 7756 हाइट मीटर। और है कहां पर आपके भाई? उत्तराखंड, भारत। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसी के साथ एक और चोटी है भाई, कौन सी? नामचा बरवा। नामचा बरवा। इस चोटी की हाइट भी 7756 मीटर ही है भाई। कितनी है? 7756 मीटर। और ये है कहां पर भी? नामचा बरवा, चीन के अंदर। जो अपना पूर्वी भारत है, पूर्व भारत के अंदर ऊपरी पर नोक पे है कौन सी? नामचा बरवा। कहां पर है? चीन के अंदर। आ गया समझ में? इसके बाद में एक और बच्ची लास्ट 12वें नंबर पे, कौन सी है भाई? 12वें नंबर पे आपके धूत। कौन सी है भाई? कौन सी है 12वें नंबर पे? जो तिब्बत के अंदर है। कौन सी है? कौन सी? गुरु मंदारा। गुरु मंदाला, गुरु मंदाला। और कितनी हाइट है? 7728 मीटर। और है कहां पर? नेपाल में मत करना, चीन में मत करना, ये कहां पर? आपके तिब्बत एरिया के अंदर है। तो ये मुख्यतः 12 चोटी हैं अपनी किसकी? हिमालय पर्वत की। इनको अगर दोबारा देखना चाहिए तो सबसे पहले पहले कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची और विश्व की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी। 8800 कितनी है? 8848 मीटर इसकी हाइट है। कहां पर? नेपाल के अंदर है। सेकंड नंबर पर केटू गोल्डी रोस्टिन 8611 मीटर। कहां पर है भाई आपके? है कहां पर? भारत के अंदर। थर्ड नंबर पे कंचनजंगा 8586 मीटर। कहां पर है? सिक्किम, भारत के अंदर। फिर आगे अपन चौथे नंबर पे कहां पर? मकालू 8481 मीटर। कहां पर है? नेपाल में। नीचे आगे धौलागिरी 8172 मीटर। कहां पर है? नेपाल के अंदर। उसके बाद में अगर अपन अगले पेज पे चले, अगले पेज पे कौन सा है? नंगा पर्वत 8126 मीटर। कहां पर है? भारत में। जो अपनी ऊपर वाली भारत की नोक है, अपने से देखते हैं तो ये वाला जो इलाका है ना भारत का, यहां पर, तो इधर है आपके नंगा पर्वत, यहां पर। आगे समझ में? इसके अलावा आगे चले, अन्नपूर्णा 8078 मीटर। और है कहां पर? नेपाल के अंदर। कहां पर है? नेपाल के अंदर। नंदा देवी 7817 मीटर, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नंदा देवी। फिर राकापोसी लद्दाख हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 7788 मीटर, भारत के अंदर। नीचे चले कामेत, कामेत है 7756 मीटर, उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड, भारत के अंदर। आगे चले अपन नामचा बरवा 7756 मीटर। कहां पर है? चीन में। एक चीज ध्यान रखना, इसकी और इसकी दोनों की हाइट क्या है? समान ही है भाई। आ गया समझ में? तो कल को तुम हाइट याद करके कामेत को चीन में मत करना। कामेत तो है भारत के अंदर, उत्तराखंड में। और नामचा बरवा कहां पर है? चीन के अंदर। इसके अलावा लास्ट अपन आगे चलते हैं, कौन सी? गुरु मंदारा। और ये कहां पर है भाई? 7728 मीटर। कहां पर है? तिब्बत के अंदर। ये अपनी क्या होगी? सारी मुख्यतः 12 चोटियां होगी। अपन लोग इसके अलावा क्या करते हैं? इन चोटियों को सभी को मैप में दर्शा के देखते हैं भाई। सारी की सारी चोटियों को मैप में दर्शाएंगे अपन लोग। सारी की सारी चोटियों को अपन मैप में देखते हैं। सबसे पहले पहले ऊपरी पूर्व
वाली कौन सी होगी भाई? ये काराकोरम श्रेणी। उसके बाद में कौन सी होगी? आपके लद्दाख श्रेणी। उसके बाद में आपके यहां पर जास्कर वाली आ जाएगी, फिर यहां पर मुख्य हिमालय वाली आ जाएगी। मुख्य हिमालय के बाद में ये बीच में कौन सी आ जाएगी? लघु हिमालय। और नीचे ये वाली शिवालिक आ गई भाई आपके। ये सारी की सारी क्या आपके श्रेणी है। अब इनके अंदर देखना भाई आप, जो ये वाली है इसमें सबसे ऊपरी ऊपर यहां पर एक तो ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर कहां पर है? यहां पर। तो एक तो कौन सा है भाई? मैंने बताया था एक ग्लेशियर तो कौन सा है? बियाफो। बियाफो। ये कितना भाई है? इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर। और एक नीचे क्या है? हिस्पात या हिस्पर। क्या है? हिस्पर। इसकी लंबाई कितनी है भाई आपके? 61 किलोमीटर। आ गया समझ में? इसके बाद में क्या आता है भाई? यहां पर आएगी एक चोटी। वो चोटी कौन सी है भाई आपके? ये चोटी कौन सी रहेगी काराकोरम में? K2। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची श्रेणी की K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोल्डविन ऑस्टिन। और मैंने इसकी हाइट लिखाई थी, कितनी थी भाई? 8611 मीटर। इस K2 के बाद में यहां पर एक और ग्लेशियर आएगा और यहां पर आएगा, इस ग्लेशियर का तो नाम है बाल्टोरा। बाल्टोरा। और कितना है भाई? 58 किलोमीटर। और एक यहां पर ग्लेशियर आएगा, उसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। और इसकी कितनी है भाई लंबाई? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर इसकी है, 72 किलोमीटर। इस हिसाब से तो ये अपना सबसे ऊपरी वाली कौन सी श्रेणी होगी? ट्रांस की काराकोरम श्रेणी कंप्लीट है। इस काराकोरम के बाद में यहां चलेंगे तो यहां पर एक आता है भाई आपके, कौन सी आती है? राकापोसी, लद्दाख की। आ गया? ये कौन सी है भाई? राकापोसी। फिर यहां पर एक और आएगी नीचे, इसका नाम क्या है भाई आपके? ये कौन सा है? ये आपके नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत। आ गया समझ में? फिर अपन लोग चले तो यहां पर आएंगे, इधर अपने यहां पर उत्तराखंड में कौन सी है? एक तो आपकी कौन सी? नंदा देवी। ऊपर तो कौन सी है भाई? कामेत। ऊपर तो कौन सी आपके? कामेत है भाई, ध्यान रखना। यहां एक तो है कामेत और नीचे यहां पर एक कौन सी है? नंदा देवी। आ गया समझ में आपके? उसके अलावा अपन लोग नीचे चलते हैं तो यहां पर एक चोटी है, एक यहां पर भी है। इस चोटी का क्या नाम है भाई आपके? मैंने बताया था कौन सी है? अन्नपूर्णा। कौन सी है? अन्नपूर्णा, नेपाल के अंदर। ये वाली देखें तो ये वाली कौन सी है भाई आपके? धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी। फिर यहां पर अपन लोग चलेंगे, एक ये चोटी है सबसे ऊंची, ये कौन सी है भाई आपके? इसका ध्यान रखना भाई, ये है आपके कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी? 8848 मीटर हाइट है। आ गया समझ में? इसके बाद में जैसे ही इसके उधर चले तो एक और चोटी आ जाएगी जिसका नाम मैंने लिखाया था चौथे नंबर पे। कौन सी थी? मैकालू। क्या? मैकालू। मकालू। आ गया समझ में? मकालू के बाद में यहां पर अपने सिक्किम के अंदर है, यहां पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है भाई? कंचन। क्या नाम है भाई? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा चोटी। आ गया समझ में? इसके बाद में यहां पर मैंने एक पूर्वी भारत में ऊपर चीन में लिखाई थी, यहां पर एक चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है भाई आपके? नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा चोटी। आ गया समझ में? फिर अरुणाचल प्रदेश में यहां पर एक चोटी है, उसका नाम क्या है भाई? पटकोई और बूम। क्या है? पटकोई और बूम नाम है। फिर अपन नीचे है तो नीचे यहां पर कौन सी रहेगी भाई? पटकोई और बूम से नीचे नागालैंड की कौन सी है भाई? नागा पहाड़ियां। कौन सी है? नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां। नागालैंड की कौन सी है भाई आपके? नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियों के बाद में मिजोरम में आएंगे। मिजोरम में मैंने कल पढ़ाया था, पूर्वांचल हिमालय में कौन सी? स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लुशाई। क्या कहते हैं? लुशाई। तो यहां पर कौन सी है मिजोरम में आपके? मिजो पहाड़ी, या इसी को क्या बोलते हैं वह, एक और नाम क्या बोलते हैं मिजो के साथ में? लुशाई पहाड़ी। यहां स्थानीय भाषा में लुशाई बोलते हैं मिजोरम में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी थी भैया मिजो पहाड़ियों की, क्या नाम था? ब्लू माउंटेन। और उस ब्लू माउंटेन की वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भांगपुई।
और उसी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, कौन सा, भांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। तो मिजोरम के अंदर कौन सी है, मिजो पहाड़ियां, और मिजो पहाड़ियों को वहां की स्थानीय भाषा में लोसाई पहाड़ियां कहते हैं। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, उसको वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भांगपुई। मिजो पहाड़ियों को तो स्थानीय भाषा में लुसाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन को क्या कहते हैं, भांगपुई। आ गया। इसके बाद में अगर अपन आगे चलें, इंक चेंज करके लिखेंगे भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहां पर 1 2 और 3 ये है। तो यहां पर अगर अपन देखना चाहिए, इनका नाम देखेंगे, एक तो कौन सी है, गारो, एक कौन सी है, खासी, और एक कौन सी है, जयंतिया। ये किसकी है भाई आपके, ये वाली है आपके कौन सी, मेघालय की। ये तीनों चोटियां हैं, एक तो गारो, एक खासी, एक जयंतिया। इन्हीं के तीनों के नाम पर वहां पर जनजाति भी निवास करती है, कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया जनजाति। आ गया। उसके अलावा अगर अपन नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अपन ने राकापोशी कर ही दिया था और नंगा पर्वत कर ही दिया था। यहां पर अपन एक कौन सा पढ़ेंगे अभी, पीर पंजाल। क्या पढ़ेंगे, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में नीचे कौन सा आ जाएगा, धौलाधर। कौन सा आएगा, धौलाधर। और चीन में वहां अपने नेपाल में क्या है, धौलागिरी, और यहां पर क्या है, धौलाधर। उससे नीचे आए जैसे ये कौन सा है भाई आपके, नाग टिब्बा। क्या है, नाग टिब्बा। और नाग टिब्बा के बाद में अगर अपन और नीचे आएंगे तो एक और है, कौन सी बच गई यहां पर, कौन सी बच गई भाई आपके, कुमायूं। कौन सी बच गई, कुमायूं। ये अपना पूरा हिमालय का विस्तार हो गया अलग अलग चोटियों के अनुसार, जिसमें सबसे पहले देखें तो अपन लोग सबसे ऊपरी ऊपर वाली देखेंगे। ये कौन सी श्रेणी है भाई, सबसे ऊपरी ऊपर वाली, काराकोरम। इसमें बियापो 60 किलोमीटर, इस पर कितना किलोमीटर है भाई, 61 किलोमीटर। ग्लेशियर है ये भाई, क्या है, बर्फ के बड़ा बड़ा क्या है, ग्लेशियर है बने हुए, जिन्हें अपन हिंदी में क्या कहते हैं, हिमनद। ये हिमनद है। बियापो 60 किलोमीटर, इस पर 61 किलोमीटर। इस काराकोरम पर सबसे ऊंची चोटी है भारत की केटू, जिसे अपन बोलते हैं गोल्डन ओसिन, 8611 मीटर। किलोमीटर मत कर लेना भाई, ये लंबाई है ग्लेशियर की, ये तो किलोमीटर में करना, बट किसी की भी हाइट किलोमीटर में नहीं, मीटर में करना। ठीक है। अगर किलोमीटर में करोगे तो कितनी लिखनी पड़ेगी, 8.611 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर का भाग देके निकालनी पड़ेगी। अभी किसमें है, मीटर में। फिर चले अपन बाल्टोरा, ये भी हिमनद है, किसका, काराकोरम श्रेणी का। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है भारत का, और हिमालय का 72 किलोमीटर। उससे नीचे है कौन सी, लद्दाख। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये रही, राकापोशी, 1788 मीटर। आ गया। उससे नीचे यहां पर एक कौन सी चोटी है, नंगा पर्वत। मैंने बोला था जो हिमालय का विस्तार है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में कहां तक है, नामचा बरवा तक, ये नंगा पर्वत है। उसके अलावा पर नीचे चले तो यहां पर एक नीचे कौन सी आएगी आपके, कामेत, किसमें, जास्कर श्रेणी में। आ गया। काराकोरम होगी, लद्दाख होगी, जास्कर होगी। जास्कर की कौन सी है, ये रही कामेत। यहां पर एक नंदा देवी है जो उत्तराखंड की क्या है, सबसे ऊंची चोटी। आ गया। फिर अपन नेपाल में आएंगे। नेपाल की एक चोटी तो भाई ये रही, ये वाली रही एक चोटी, तो इसका नाम क्या लगाया है मैंने, अन्नपूर्णा। एक चोटी ये रही, इसका नाम क्या है भाई, धौलागिरी। उसके बाद में एक ये सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, विश्व की, माउंट एवरेस्ट 8848। फिर इसके इधर है एक कौन सी, मकालू। कौन सी है, मकालू। फिर भारत के अंदर यहाँ सिक्किम एरिया के अंदर कौन सी है भाई, एक आपके कंचनजंगा लिखाई थी मैंने, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी और भारत की दूसरी। फिर अपन यहां चले तो चीन के अंदर है कौन सा, पूर्वी भाग हिमालय का, कहां तक, नामचा बरवा, 1756 मीटर। फिर पटकोई और बूम अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगर लिख लेना नहीं पता चले तो ये तो है अरुणाचल प्रदेश में, ये नामचा बरवा है चीन के अंदर। नागा पहाड़ियां कहां पर है भाई आपके, नागालैंड में। और आपके मिजो पहाड़ियां या लुसाई पहाड़ियां ये कहां पर है भाई आपके, ये है आपके मिजोरम के अंदर। मिजो से समझ में आ जाएगा आपके कहां पर, मिजोरम के अंदर है। इनको वहां की मिजो पहाड़ियां को वहां की स्थानीय भाषा में तो क्या कहते हैं, लुसाइर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है मिजो पहाड़ियों की, उसका नाम क्या है, ब्लू माउंटेन। इसको वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भांगपुई। आ गया। फिर अपन चले यहां पर मेघालय। मेघालय के अंदर मैंने आपको लिखाया 3 चोटियां, ये इन 3 चोटियों के अंदर क्या लिखाया, एक तो है गारो, एक है खासी और एक है कौन सी, जयंतिया। तीनों ही मेघालय की पहाड़ियां भी है, तीनों ही वहां पर निवास करने वाली इन्हीं के नाम पर क्या है, जनजातियां भी है। आ गया समझ में। फिर अपन चलेंगे यहां पर, एक तो यहां पर पीर पंजाल बच गया नीचे लघु और शिवालिक के पास में, पीर पंजाल। फिर धौलाधर। फिर कौन सा हो गया है, एक बच गया आपके नाग टिब्बा। ठीक है। नाग टिब्बा से आगे यहां पर कौन सा बच गया, जो आपके आज क्वेश्चन भी आया था, कौन सा हिमालय बच गया भाई, ये
कुमायूं, ये कुमायूं हिमालय किसके बीच में पड़ता है भाई? कौन सी? पहला तो है सिंधु, यहां मैं कल करवाऊंगा भारत का जो हिमालय उसका प्रादेशिक विभाजन, इसमें सिंधु से सतलज के बीच में करवाऊंगा जम्मू, पंजाब या हिमाचल हिमालय, तीनों एक ही है। फिर सतलज से काली के बीच में करवाऊंगा कौन सा? कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दियांग के बीच में असम हिमालय। अभी तो मैं करवा रहा हूं आपको दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर चोटियों के अनुसार विभाजन, और कल करवाऊंगा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन प्रदेशों के अनुसार। सतलज, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दियांग के मध्य। आ गया? तो इसमें आपको पता चल गया हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पर है भाई? अपने तिब्बत वाले एरिया में है। यहाँ पर कहां पर? नेपाल वाले एरिया में। कहां पर? नेपाल और तिब्बत में। और कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो ये अपना टोटल क्या हो गया? हिमालय का कंप्लीट विभाजन हो गया। इसके बारे बाद में अपन कल पढ़ेंगे कौन सा? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये सारा डाटा हो गया अपने हिमालय कंप्लीट है। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन सा? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसको ऐसा कैसा बना लो, ठीक है।